चलो देखो, अभी हम लोग देखेंगे, उस दिन हमने देखा था कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। अभी ये सिंपल प्रॉब्लम है कॉस्ट शीट का, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं सिंपल फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले, उसके बाद फिर बड़े प्रॉब्लम देखेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉस्ट शीट। कितने यूनिट बोला है, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है बोलता कोई भी कंपनी ने, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये पूरी इंफॉर्मेशन दी है, स्टॉक दिया है। अब देखो हमारे पास 23 और 24 दिख रहा है यहाँ पे, 31 दिसंबर 23 और 31 दिसंबर 24, ऐसे 2 ईयर दिए, साल दिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साल के हिसाब से एंट्रीज को करेंगे। अब 31 दिन जो 24 रहेगा वो हमारे लिए रहेगा ओपनिंग, जनरली ये 3 के लिए, फर्स्ट 3 जो स्टॉक है, फिनिश गुड्स है और वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है क्या, ये हमारे लिए रहेगा ओपनिंग, और ये जो रहेगा हमारे लिए क्लोजिंग, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो नॉर्मल रहेगी, वो ओपनिंग क्लोजिंग से नहीं होता, सिर्फ ये 3 पहले जो 3 है, समझा, ठीक है। उसके इस बेसिस पे हमको बोला है कॉस्ट शीट। देखो हमने कॉस्ट शीट का ये फॉर्मेट बेसिक का भी मैंने थोड़ा सा बना दिया हूं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मटेरियल कंज्यूम, फॉर्मेट में समझाया था मैंने, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें जोड़ेंगे हम लोग परचेस ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस किया जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ओपनिंग स्टॉक। जो पहला साल है 23, ये रहेगा हमारे लिए ओपनिंग, दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, पहले कॉलम में कितना दिया है वो 10, 1 लाख, ठीक है। ये 1 लाख बन गया हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे जोड़ना क्या है, परचेज। यहाँ दिख रहा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है 88,000, तो यहाँ पे हम कर देंगे प्लस 88,000, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1,88,000, समझा, कितना है 1,88,000। इसमें हम माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक है, ये ओपनिंग है और ये है इसका क्लोजिंग, ये बाजू वाला रहेगा, ये क्या रहेगा क्लोजिंग। कितना दिया है 1,23,500, तो ये कर देंगे हम लोग माइनस 1,23,500, ठीक है। ये माइनस कर दो, कितना आ रहा है बताओ 64,500, बराबर है ये, ठीक है। ये हमारे लिए क्या निकला है, मटेरियल कंज्यूम, क्या निकला है मटेरियल कंज्यूम, समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे लिए क्या आता है, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, ठीक है। फॉर्मेट में समझाया था, लेकिन अभी हमको क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, सिर्फ डायरेक्ट वेजेस दे के रखा है, तो हम वेजेस को लेंगे, कितना दिया है 70,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 70,000, डायरेक्ट लिख लेता हूँ इसको बाहर, ठीक है 70,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 64,500 को प्लस करेंगे 70,000 में, कितना आ जाएगा बताओ मुझको, 1,34,500, यह बन जाएगा 134,500। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट, क्या बन जाएगा हमारे लिए प्राइम कॉस्ट, 1,34,500 क्या बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद आते हैं हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। यहां तक समझा सभी को, सभी को समझा, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहेगा, फैक्ट्री। फैक्ट्री में देखो हमारे पास कौन से आते हैं, उस दिन समझाया था, इनडायरेक्ट आता है और क्या आता है वर्क चार्ज, ये दो आएंगे हमारे लिए फैक्ट्री में, ये क्या आएंगे फैक्ट्री में। कितना दिया है 2,500 और 37,000, तो यहां लिख देता हूं मैं इनडायरेक्ट, फर्स्ट इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है। और सेकंड क्या दिया हमारे पास वर्क चार्जेस, ठीक है। बताओ इनडायरेक्ट वेजेस हमारे पास कितना दिया था 2,500, ठीक है। यहां लिख देता हूं सबसे पहले कॉलम में 2,500 और फिर लिखूंगा यहाँ पे 37,000, ठीक है 37,000, ठीक है। तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस, कितना आ जाएगा बताओ प्लस, तो ये आ जाएगा 39,500, ठीक है। अब ये और ये हम दोनों को क्या कर देंगे प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे लिए एक टोटल, बताओ कितनी आ जाती है टोटल 74,000, नहीं 134,500 प्लस 39,500, 134,500 है वो, टोटल बराबर करो 1,74,000, 1,74,000, ठीक है। इसमें हमको दो चीजें जोड़नी है, एक करेंगे प्लस, उस दिन फॉर्मेट में समझाया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है यहाँ पे, वर्क इन प्रोग्रेस 23 वाला रहेगा ओपनिंग और 24 वाला रहेगा क्लोजिंग, तो ये ओपनिंग हमारे लिए 31,000, ठीक है। प्लस करो कितना आ रहा है 20,50,000 नहीं 2,50,000,
2,50,000, ठीक है। 2,50,000 इसमें से माइनस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब यहाँ पे दिया है हमारे पास 24 का 34,500, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 34,500, ये माइनस कर दो। 1,70,500 नहीं 1 लाख कैसे है भाई, 2,50,000 है, नहीं है 2,50,000 में माइनस करो ना 34,500, कितना आ रहा है 2,15,500, ये निकला हमारे लिए फैक्ट्री कॉस्ट। क्या निकला है हमारे लिए फैक्ट्री कॉस्ट, समझा क्या सभी को। उसके बाद हमारे पास क्या आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग प्लस डी ऑफिस ओवरहेड, इसमें ही लिख देंगे हम लोग एडमिन चार्ज, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव का उसी में क्लब कर देंगे। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कितना दिया है 13,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे प्लस 13,000, कितना दिया है 13,000, ठीक है, प्लस कर देंगे। बताओ कितना आ रहा है प्लस करने के बाद 2,15,500 प्लस 13,000, कितना प्लस करो ना, ये 2,15,500 प्लस करेंगे यहाँ पे 13,000, 2,28,000 1 लाख। त्याची 44 पाहिजे. कौन सा वाला यहाँ पे, ये वाला कि ये वाला, यहाँ पे 1 लाख 44. नहीं बराबर है ना, ये आएगा ना 134,500। बताओ कैलकुलेटर बताओ, मैं देखता हूँ कितना दिया है 134,500 प्लस 39,500, कितना दिया है 1,74,000, बराबर है ये, ठीक है। इसमें हम लोग जोड़ देंगे 31,000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये एक मिनट 1,74,000 प्लस कर देंगे 31,000, कितना जाएगा 2,05,000 है ये, ठीक है। ये गलत बताया, 2,05,000 है, समझे, 2,50,000 नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे 34,500, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा फिगर 1,70,500, समझा क्या, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया था फिगर, ठीक है। तो ये बचेगा 1,70,500। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस कर देंगे। बताओ कितना दिया है 13,000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यार 1,83,500, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, समझाया था उस दिन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है 1,83,500 का। अब और अपने पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब आखिरी में क्या लिखेंगे हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस। अब इसके बाद भी हमको दो चीजें जोड़नी पड़ती, पहला जोड़ेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, समझे क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सबसे पहले हमारा प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन होने के बाद फिनिश गुड्स कितने बचे थे पुराने वाले देखेंगे हम लोग, ये दिख रहा है फिनिश गुड्स 71,500, ये रहेगा ओपनिंग, यहां डाल दूंगा 71,500, ठीक है। इसको प्लस कर देंगे, करो प्लस, कितना आ रहा है चेक करो, 2,55,000 आ रहा है क्या, चेक करो, ठीक है। इसमें हम कर देंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ये, फिनिश गुड्स, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स देखो कितना दिया है 42,000, ठीक है। ये माइनस कर देंगे 42,000, ठीक है। बताओ 42,000 माइनस करने के बाद कितना आ रहा है बैलेंस, निकालो सभी लोग, 2,13,000 2,13,000 रुपए, ठीक है। ये हमारे लिए आ जाएगा ई पार्ट, क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी हम कितना सामान बेचने वाले हैं ये निकल चुका है, समझा, ठीक है। अब ये आने के बाद हम क्या करेंगे 2,13,000 आने के बाद हमारे पास आखिरी बचा है सेलिंग एक्सपेंस, कितना दिया है 15,000, तो यहाँ पे जोड़ देंगे हम लोग प्लस एफ पार्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हमारे पास 15,000, तो यहाँ जोड़ दूंगा 15,000। बताओ कितना आ रहा है 15,000 जोड़ने के बाद 2,13 में 15 जोड़ देंगे, कितना बनेगा 2,28,000। देखो आता है क्या, कितना आ रहा है
2,28,000, ठीक है। ये जुड़ने के बाद 2,28,000 टोटल आया। अब आखिरी में क्या लिखते हैं हम लोग, सेल्स। क्या लिखते हैं, सेल्स। बताओ हमारे पास सेल्स कितना दिया है, 2,84,000, ठीक है। तो सबसे आखिरी में हम लिखेंगे सेल्स 2,84,000, ठीक है। ये माइनस करेंगे ना। हाँ 2,84,000। अब क्या करेंगे उल्टा, 2,84,000 में से माइनस करेंगे 2,28,000, मतलब सेल में से कॉस्ट को माइनस करो। नेट प्रॉफिट प्लस में आ रहा है क्या, 56,000। हाँ प्लस में आया। प्लस में आया मतलब क्या रहेगा, प्रॉफिट। और माइनस में आया होता तो क्या रहता है, नेट लॉस, ठीक है। यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट। समझा क्या, समझा। ये नेट प्रॉफिट कितना निकला हमारा, 56,000। समझा, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन देखो कैसे निकालेंगे, निकालो फटाफट लो कैलकुलेटर। 64,500 डिवाइड करेंगे 10,000, ठीक है। 64,500 डिवाइड बाय 10,000 कितना आएगा, 6.45, ठीक है। उसके बाद मेन वस्तु का, उसके बाद आएगा 70,000 का कितना आएगा यहाँ पे 7, ठीक है। इसका कितना जाएगा 0.52 13.45, ऐसा का जाएगा क्या, देखो 6 और 7 13.45, ठीक है। उसके बाद इसका निकालेंगे 39,500 का कितना आएगा यहाँ पे 3.95 आएगा क्या, चेक करो आ रहा है 3.95। फिर इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, या तो इसका भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे 17.4, देखो चेक करो आ रहा है क्या, डिवाइड करने का मतलब 174,000 को डिवाइड करेंगे 10,000 से। समझा क्या, ये जो भी चीजें सबको हम 10,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो 10,000 यूनिट के बेसिस पे हो रहा है। तो जितनी भी वैल्यूएशन निकलेंगी वो 10,000 के बेसिस पर निकलेंगे। बेसिस मतलब डिवाइड करना है। समझा क्या, सभी को समझा, ठीक है। अब इसका भी निकालेंगे 31,000 को करेंगे तो 3.1 आ रहा है क्या, चेक करो बराबर, ठीक है। एक मिनट ओपनिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस का निकालने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। ये स्टॉक का मत निकालो, सीधा फैक्ट्री कॉस्ट का बताओ मुझको कितना आ रहा है यहाँ पे 170,500 डिवाइडेड बाय कर देंगे 10,000 से, ठीक है। कितना आएगा बताओ 17.05, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा निकल जाएगा ये 13,000 का, तो 1.3 आ रहा है क्या, चेक करो। हाँ फिर आएगा 18.35, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे 7। ये फिनिश गुड्स का भी नहीं निकलता, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बताओ। ये 2 लाख का कितना आएगा 21.3, ठीक है। ये अपने लिए सेलिंग एक्सपेंसेस का कितना है 15, तो आएगा 1.5, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 22.8। समझा क्या, समझा, ठीक है। ये हमारे लिए सेल्स का। अब बताओ सेल्स के लिए कितना आ रहा 28.4 आ रहा सेल्स का। और यहाँ पे निकलेगा हमारे लिए प्रॉफिट। प्रॉफिट का कितना आएगा यहाँ पे 5.6, चेक करो सही है, ठीक है। कोई डाउट इसमें, मुझे ये पार्ट ही नहीं समझा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, देखो ये अपने लिए प्राइम कॉस्ट है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। इसको एक एक चीज को, हाँ कौन सी चीज नहीं तो समझी, ये आपने किया ना डिवाइड 3.95 हाँ 17.4, इसको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू को डिवाइड करना है 10,000 से, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज रहेंगी, जैसे ये वैल्यू मेन वैल्यूज को इसको करना डिवाइड बाय 10,000। ये जितनी भी वैल्यूज रहेगी इनको सबको डिवाइड किससे करना है, 31,000 को क्यों नहीं किया आपने? हाँ सिर्फ। और हाँ देखो ये जो फिगर्स रहते हैं ना ओपनिंग और क्लोजिंग्स के, इसको डिवाइड नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस पे रहता है, क्योंकि ये पिछले साल के कोई ना कोई दूसरे प्रोडक्शन से बना हुआ है कुछ होगा, इसके लिए इनको कैसा रहता है, ये पिछले साल का कुछ बचा कुचा रहता है जो इस साल आ गया कुछ रहता है, इसके लिए उनको क्या करते हैं हम लोग इस फिगर में कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। समझा? ओपनिंग और क्लोजिंग में नहीं करना, नहीं करना। चाहे फैक्ट्री कॉस्ट हो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, कुछ भी, ठीक है। समझा, चलो लिख लो इसको।